हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज छुट्टी है प्रभु जी आपको? नहीं प्रभु जी, बस निकल रहा हूँ ऑफिस। हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु जी आप? एकदम ठीक ठाक एकदम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आइए हम सब, आप लोग म्यूट हो जाइए सभी वैष्णवगण। आइए हम सब द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में भगवान श्री रामचंद्र का आज उल्लेख आएगा। वैसे कल के ही दिन में आना चाहिए था, लेकिन हमारा लेक्चर लंबा चला गया। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के जो इस सृष्टि को चलाते हैं तो असंख्य अवतारों में आते हैं। और देखिए ब्रह्मा जी कभी ये नहीं कहते कि वो ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप से नीचे आते हैं फिर वे अव्यक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं वापिस आते हैं जगत में। आशा माता जी म्यूट करना पड़ेगा आपको। तो वो बार बार आते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न करके जाते हैं, क्योंकि भगवान के रोज रोज आके भी फायदा नहीं है, क्योंकि उस स्टेज पे आने के लिए भी उतना समय लगता है। भक्तों को मनुष्य योनि का फायदा उठा के वर्णाश्रम का पालन करके धीरे धीरे धर्म का पालन कर करके आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं। फिर भगवान आते हैं, एक ही बार सब बटोरते और ले जाते हैं। जैसे मधुमक्खी आती, सब फूल का अपने छाता में डालती है मध, तो एक ही बार वो आता है और अपना छाता लेके चला जाता है। वैसे भगवान क्या करते हैं, एक बार आते हैं, सभी डिवोटीज को लेके अपने साथ लेके चले जाते हैं। और फिर जो डिवोटी नहीं बने हैं उनको यहाँ पे आचार्य गुरु लोग ज्ञान दे के धर्म का पालन करा के तैयार कराते हैं, प्रिपरेशन। तो ये स्पेशल पावर है। तो ब्रह्मा जी यहाँ भगवान की भरी भरी स्तुति कर रहे हैं। और अब वो आज के सत्र में रामचंद्र जी का करेंगे। कल हमने परशुराम जी का देखा, अन्य सभी जो और अवतार है, मुझे लगता है कुर्म का देखा है और मत्स्य का देखा, सबका देखा। अब आज जो है वो राम जी का वर्णन करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। आप सब भक्त हैं, सुबह सुबह उठ के एकदम अपने चित्त को भगवान में लगा देते, भगवान की कथाओं में, उनकी सृष्टि की रचना में। ब्रह्मा जी का, नारद जी का, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, बड़े बड़े संतों का चिंतन हम लोग करते हैं। ये अपने आप में हृदय को पावन करने वाला कार्य है। आइए ब्रह्मा जी द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में हम लोग पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि को सभी अवतारों के बारे में बताते। अब ये पहुंचे हैं प्रभु रामचंद्र जी के पास। हमने कल धन्वंतरी का भी देखा था, कल मनु का देखा था, मनंतर अवतार देखा था। फिर हमने हंस अवतार का देखा था। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान सुनेंगे ब्रह्मा जी से। 23वां श्लोक। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठान्वनं स दैतानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दश कंधर आर्तिमर्चात्। Due to his causeless mercy upon all living entities within the universe, the Supreme Personality of Godhead
along with his plenary expansions, appeared in the family of Maharaj Ikshwaku as the lord of his internal potency, Sita. Under the order of his father Maharaj Dashrath, he entered the forest and lived for considerable years with his wife and younger brother. Ravana, who was very materially powerful with 10 heads on his shoulders, committed a great offense against him and was thus ultimately vanquished. तो यहाँ पे उसको लगता है ट्रांसलेशन आज आया नहीं, यहीं से बोलता हूँ। अपनी अहेतु की कृपा के कारण आ गए, इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो भगवान राम जी जो है, इनको जनरली जो राम के कथा करने वाले लोग हैं या रामायण का जो कथा करते हैं, अगले साल हम लोग हजारीबाग में इस बार 3 दिन का कथा किया, तो वैसे अगले साल हम लोग 7 दिन का रामायण करेंगे, पूर्ण रामायण और भजन के साथ। तो जनरली जो रामायण के ज्ञाता है, जानकार हैं, स्पेशली जो परंपरा में आते हैं, वो तो ये जानते हैं कि भगवान है। जनरली जो नॉर्मल कथाकार होते हैं, रामायण के कड़ियों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो भगवान को एक आदर्श पुरुष की तरह देखते हैं, एक मर्यादा पुरुष, हर चीज में अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघने वाले। तो ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण को, राम को एक पुरुष ही मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि वो भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये एक ऐसे परफेक्ट पर्सन है जो ये कर दिए, काम करते, और हमें इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कर्म करते रहो, इनको अपना गुरु बनाओ, कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान मत बनो क्योंकि भगवान तुम स्वयं हो, ऐसा वो बोल देते हैं। कंफ्यूजन, हौच पौच। तो मतलब ये जैसे लोग सत्व में कचरा कर देते हैं ना, लोग सत्व गुण में कचरा कर देना, यानी घी है ना, घी ये सत्व गुण है, लेकिन इसमें आप अंडा और मुर्गी फ्राई करोगे तो फिर वो घी का जो एक्चुअल काम है वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार ये भगवान के बारे में सुनना तो चाहते हैं, परंतु ये तमोगुणी एक्टिविटी करके फंस जाते हैं, भगवान की असली स्थिति को नहीं समझते। तो यहाँ कहा गया कि भगवान अपने प्लेनरी पोर्शन के साथ आते हैं, यानी ये जो 4 भाई हैं, ये जो 4 भाई है यहाँ पे, ये चारों भगवान के विस्तार है, प्लेनरी पोर्शन। यहाँ पे कहा गया ओरिजिनली लॉर्ड रामचंद्र इज इनकारनेशन ऑफ वासुदेव, भगवान वासुदेव के विस्तार है। लक्ष्मण इज इनकारनेशन ऑफ संकर्षण, लक्ष्मण जो है स्वयं संकर्षण के विस्तार है। भरत इज द इनकारनेशन ऑफ प्रद्युम्न, भरत महाराज प्रद्युम्न के विस्तार है। एंड शत्रुघ्न इज द इनकारनेशन ऑफ अनिरुद्ध। तो वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 जो विस्तार होते हैं बलदेव जी से, अगर आपको याद होगा, ये वो है। एंड नाइदर, और सीता माता भी जो है वो लक्ष्मी है स्वयं। लक्ष्मी जी, सीता इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड एंड इज नाइदर एन ऑर्डिनरी वुमन नॉर द एक्सटर्नल पोटेंसी इनकारनेशन ऑफ दुर्गा। दुर्गा जो है वो बहिरंगा शक्ति को संभालती है, और यहाँ वो लक्ष्मी जी है, वो लक्ष्मी जी का ही रूप है। एक्चुअली सीता का विस्तार है लक्ष्मी जी, तो हम क्योंकि लक्ष्मी जी को जानते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को, इस स्वरूप में ही वो है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे भगवान राम जी जब आते हैं तो वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट हमें क्लियर रहना चाहिए। कई बार कथाकार हमें उच्च दर्शन दे देते हैं, लेकिन उच्च दर्शन से भगवान का वो जो भगवत स्थिति है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इसलिए खासियत ये है कि भागवतम जब भगवान के बारे में बात करते हैं तो वो क्लैरिटी रखते हैं कि वो कौन है। इसलिए भागवत को सभी पुराणों में, इतिहासों में, वेदों में अमल माना गया है। एक तो वेदांत सूत्र का विस्तार माना गया है,
ऊपर से जो फाइनेस्ट दर्शन देना है आपको, फाइनेस्ट दर्शन वो यहाँ पे मिलेगा, फाइनल। नहीं तो क्या होगा, ये महाराज युधिष्ठिर शुद्ध भक्त, फिर आप महाभारत पढ़िएगा तो आपको वो एक ऐसा राजा लगेंगे जो हाँ थोड़ा न्याय किया अन्याय किया, अब जाके नरक में बोलोगे ऐसा। उतना क्यों, जो 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 महाभारत में भगवान का दर्शन किए युद्ध के समय योद्धा, उधर वाले और इधर वाले सब मुक्त हो गए। लेकिन जब महाभारत आता है तो वहां अलग रूप से प्रसंग को बताया गया है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो अब क्या हुआ, ये तो रामायण की कथा इस भारतवर्ष में कौन नहीं जानता, इनफैक्ट बच्चा बच्चा तक भगवान राम जी को जानता है। हाँ? भरत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो भगवान रामचंद्र जो है, ये अभी हम लोग को जहाँ जमीन मिला है, अभी 5 एकड़ पूरा आम का बगान मिला है, जहाँ पे भगवान राम जी ठहरे थे। मैं लास्ट टाइम वहां से लाइव करवाया था, आपको याद होगा। तो वो स्थान हम सबको मिला हुआ है, तो वहां पे भी गुरुकुल खुलेगा, ये बहुत बड़ा चीज है। तो वहां पे ऐसा है कि अ, जो भगवान राम जी जब बड़े हुए तो विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए और स्वयंवर वगैरह हुआ, ये आपको पूरा मालूम है। स्वयंवर करके जब वो वापिस आए, स्वयंवर करके जब वो वापिस आए तो उन्होंने यहाँ पे क्या हुआ कि अब उनका राज्याभिषेक होना जरूरी था। और देखिए घटनाक्रम ऐसा होते जाता है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, घटनाक्रम ऐसे होने लगता है। तो घटनाक्रम ये हुआ कि वहां से भरत महाराज अपने मामाश्री के पास गए थे कुछ दिनों के लिए, ठीक है, शत्रुघ्न भी बाहर गए थे। अब राम जी यहाँ थे, लक्ष्मण जी थे, लेकिन वैसे राम जी कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन कैकेयी उनको अपना ही बेटा मानती थी, बहुत प्रेम करती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कैकेयी ने एक बार भगवान ऐसा हेल्प किया था दशरथ जी को एक जगह पे, कि दशरथ जी बोले ठीक है, आप जो है आप कभी भी मुझसे 2 चीज मांग ले। तो बोले ठीक है, जब वक्त आएगा तब मांगूंगी। माता जी लोग बहुत संभाल के रखता है, इसलिए उनको कोई प्रॉमिस कर दो ना, वो हमेशा याद रखता है, और आपको प्रॉमिस तब वापिस करेंगे जब ऐसा होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ मंथरा ने कान भर दिया, मंथरा गई और अकेले पाई। इसलिए एक्चुअली अगर कोई दासी भी है तो दासी को भी अकेले नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पहला काम करता है वो आपको आके बहुत ऐसे ऐसे पहले तो भेद बताएगा, आपका दिल जीतेगा। आप जानते हैं वो जो आप चीज खोज रहे थे वो कौन लिया है, वो लिया है मैं, देखी हूँ, ये देखिए प्रूफ। आपका पहला हो गया दिल जीत लिया। अब दिल जीत लिया तो विश्वास जीत लिया। अब वो बोलेगा सुनिए, अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। क्या, ये जो राज्याभिषेक होने जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि राजघराने के लोग जो है ना, इनको जो सेवक होते हैं इनके ऊपर हमेशा कड़ा नजर होता था। उनका काम था सेवा करना, हट जाना, कान में कुछ डालना उनका काम नहीं होता। ये कान ऐसा चीज है ना, यहाँ से गया तो आदमी का डिसीजन बदल जाता है। इसलिए चाणक्य भी बोलते थे कि राजा को जैनी और बुद्धिस्ट लोगों के पास कभी नहीं रहना चाहिए, उनके उनके संत साधुओं से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है वो आपको वैराग्य देंगे, लेकिन वो युक्त वाला वैराग्य नहीं देंगे, वो आपको छोड़ने वाला वैराग्य देंगे। तो फिर राजा अपना कर्तव्य कैसे निभाएगा? तो कर्तव्य की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से नहीं, आध्यात्म में तो बात अलग है, लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से अगर आप राजा का काम कर रहे हो तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कान तो भर दिया मंथरा ने, बोलते कि सुनो, यही देखा ना, भरत को भेज दिया, भरत को भेज दिया और शत्रुघ्न को भेज दिया, ये लक्ष्मण तो इसी का आदमी है। देखा, राम जी के खिलाफ हो जाएगा नहीं, तुम तो जानती हो, भली भांति जानती हो, और तुम तो औरत हो, एक स्त्री तो अंदर से सब जानती है। ये एक पता है, देखिए माता लोगों को एक पावर दिया है भगवान ने, उसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। लेकिन वो सिक्स्थ सेंस कहाँ काम आता है वो भी बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति दूर से बुरी नजर से देख रहा है
या उसके नजर में कुछ खोट है, तो 90% चांस है कि वो जो सोच रही है वो सही है। लेकिन माता जी लोग इसका फायदा उठा के क्या करते हैं कभी कभी, कि जो नॉर्मल चीजें भी है उसे बोलते हैं हाँ हमारे पास वो शक्ति, हम समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। नॉर्मल चीजें नहीं समझते, ये वाला चीज समझ जाते हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने वो शक्ति दिया हुआ है, माताओं को शक्ति दिया ताकि अपने आप को संरक्षित करे। कोई नजर से, बुरा नजर से देख रहा है, उसके सोच में क्या चल रहा है, वो कितने सालों का प्लानिंग कर रहा है, पता चल जाता है माता जी। लेकिन सब कुछ पता चलता है ऐसा नहीं है। तो लेकिन माता जी लोग क्या करते हैं दूसरों को डराने के लिए, कि हाँ मैं तो एक नजर में पहचान के, नहीं वो सब नहीं पहचान सकते, बस इतना ही पार्ट पहचान सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो क्या है, बोल दिया देखो तुम तो जानती हो यही समय था ना, और क्यों इतना उतावला हो रहे हैं दशरथ महाराज की, जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि एक बार ये राजा बन गया तो भरत को निष्कासित कर दिया जाएगा। अब भरत एक बार निष्कासित हो गया तो सबसे पहला जो है तुम्हारा ही सब छीना जाएगा, फिर कौशल्या को पूरा वो मिलेगा। ये थोड़ा, जबकि हालांकि इसमें से एक भी बात सच नहीं था, ये अफवाह थी या ये एक ऐसी धारणा थी। और ये धारणा भी किसको आ रही थी, तो मंथरा जो थी वो दासी थी। दासी का क्या प्रॉब्लम है, दासी मतलब आज भी जो लाइक लेबर क्लास होते हैं, या जनरली अगर कोई झोपड़पट्टी में रहता है, वो डेली वेजेस पे काम करता है, या उसको हमेशा अमीर लोगों से एक साइलेंट नफरत होता है। जो भी कंडीशनिंग है याद रखिए, जो भी बद्ध अवस्था है गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। आइडियली उनमें कोई भक्त बन जाए तो वो बोलता है मेरे को तो प्रभु मिल गया, ये सब क्या, अब सब समान है मेरे। लेकिन कोई अमीर भी है, वो भी उस स्टेज पे आ जाए कि अमीरी गरीबी तो बदलते रहता है, वो भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन अमीर का प्रॉब्लम क्या है, अमीर सोचता है ये गरीबों को जितना दबा के रखो उतना अपना कंट्रोल बना रहे, ये सोच में एक प्रॉब्लम है। उन गरीबों को एंगेज करो, उनको भी हेल्प करो, उनको भी धनी बनाओगे तुम और धनी बनोगे, ये सोच नहीं रहता उनका। तो उनकी वो सोच का भी खंडन है। और जो गरीब होता है, तथा कथित गरीब होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि इसका थोड़ा नुकसान करूंगा, और सैडिस्ट होता है, मजा आता है उसको। लाइक किसी, समझो कोई कार खरीद लिया, समझो उस मोहल्ले में कोई कमा लिया और कार खरीद लिया ना, उसको सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि बच्चे लोग उसको पत्थर मारेंगे। क्यों मारेंगे, क्योंकि इनके पास कार है नहीं, इनको पास बाइक खरीदने की लेवल नहीं है। तो उसमें कुछ लोग रहते हैं, बोला नहीं नहीं अरे वो बड़ा आदमी हो गया, उसको कार रहने दो, हमारा नाम खराब होगा। फिर भी एक आध दो बच्चे रहते हैं, कुछ तो पत्थर मार के जाएंगे, कुछ तो ऐसा उनको मजा आता है यार, कुछ तो ऐसा उसको ब्लेड से कुछ कर देंगे ताकि वो खराब दिखे। तो इसलिए अगर कार खरीदते तो आपको उन लोगों के बीच में ही घर और फ्लैट लेना पड़ेगा जहाँ पे आप रह सकते हो, जहाँ कार सेफ होते हैं। हाँ? तो ये सब जो मेंटालिटी होती है वो स्वाभाविक है, इसमें कोई दोषी नहीं है। ये जो संसार का स्वभाव है, ये स्वभाव साइंस में है, बिहेवियरल साइंस। अगर अमीर गरीब हो जाएगा तो यही सोचेगा, और गरीब अमीर हो जाएगा तो वही सोचेगा। लेकिन एक्चुअली वैष्णविज्म इससे बाहर है। वैष्णविज्म है कि ये सब भगवान का, हट जाओ। वो अमीर के लिए भी चैलेंज है और गरीब के लिए भी चैलेंज है। अब आपको जोक बताता हूँ, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, वैसे मेरा किसी इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं 18 साल हो गया अभी तक वोट नहीं डाला। ये हमारे यहाँ जो करने वाले हैं वो करते हैं, जैसे उनसे अच्छा रिलेशन भी है, वो जीत भी जाते हैं, काम भी करते हैं। जब वो ओपोजिशन में थे तभी भी मैं इनको हेल्प लेता था, कर देता था, तो कोई इश्यू नहीं। पॉलिटिशियन बुरे आदमी नहीं होते। पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर उन्होंने पैसा नहीं खाया तो दूसरा कोई खा जाएगा। तो कैसे खाना, तो कुछ बेचारे कागज में खाने में एक्सपर्ट होते हैं, वो बिना कागज के खा जाते हैं। बिना कागज पत्थर के खा जाए वो अंदर जाता है बाद में, जो कागज पत्थर में खा जाए वो डकार जाता है। चोरी तो दोनों करते हैं, ठीक है, एक संविधान के नाम पे अच्छे से कर लेता है, एक बेचारे को नहीं मालूम है तो फंस जाता है। एनीवेज वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कहा था क्या चीज को बता रहा था मैं, हाँ, जब इलेक्शन आ रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ 10 साल पहले जो सत्ताधारी थे वो लोग ना बड़े बड़े रैली निकालते थे, बड़े बड़े मतलब पंडाल तो बड़े थे, और वादे करते थे कि हमने देश के लिए ये किया है, आगे हम ये भी समस्या का हल करेंगे, आगे ये भी करेंगे 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 करके। तभी जो विरोधी था, ये लोग सब जगह जा जाके हल्ला गुल्ला,
आज सिलेंडर ले लेके घूमता था कि देखो सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया, गरीबों पे अन्याय किया, 400 का सिलेंडर 700 कर दिया। ठीक है, मतलब गरीबी का निशान था सिलेंडर। भाई सिलेंडर दिखाओ, आप सत्ताधारियों को दबाओ। अब सत्ताधारियों ने फिर जब वो अगले इलेक्शन के बाद विरोधी में चले गए और जो सिलेंडर वाले थे वो सत्ता पे चले गए, उन्होंने भी सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। और अब जो विरोधी है वो वही सिलेंडर जो उधर रैली में था वही उठा के बोल रहा है देखो 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 सिलेंडर भाव बढ़ गया, सिलेंडर पेट्रोल भाव बढ़ गया। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो विरोधी है इसके पास हमेशा सिलेंडर ही रहेगा हाथ में रैली के लिए, और जो सत्ता में रहेगा उसको अगर सत्ता चलाना है तो उसे उतना करना ही पड़ेगा। तो मंथरा जो थी ना ये बहुत डेंजरस थी। मंथरा को कान का स्थान नहीं देना चाहिए था, ये कान का स्थान केवल गुरु को देना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको 3 गुणों के बाहर की बात करते हैं, आपको उद्धार करने की बात करते हैं, आपको दबाने की बात नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मंथरा ने जब बोल दिया तो कई कई बोली तो मैं क्या करूं बताओ, तो बोले जाओ। देखो इसको पता भी था, ये दासी को बताने का क्या जरूरत था कई कई ने कि मेरे पास 2 वरदान, इन माताओं के पेट में रहता कहाँ कुछ है। तो माता आपने कभी अगर कुछ बोलना है छुपाना है माताओं को तो बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि माता वही चीज बताती है दूसरों को। सुनो मैं तुम्हें एक बताती हूँ हे सखी, बोले क्या, बोले, "अच्छा।" फिर वो जाके दूसरी को बोली वो सखी व्हाट्सएप चैट है वो फिर उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, वो उसको, पता चला सबको पता है और आदमी को ही पता नहीं जिसके साथ हुआ है। ऐसा है। सखी मोरी मंगल गाओरी, सखियों के गैंग में रहिएगा तो डेटा लीक होते रहेगा। इसलिए जनरली माता जी लोग है ना अपना डेटा दूसरे माता को नहीं बताना चाहते, जानती फास्ट जाएगा। उनको खुशी भी होता है तो व्यक्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको मालूम है इसमें से 2 लोगों को जलेगा, वो नेगेटिव बात फैला देगा, तो वो टेंशन रहता है। और आदमियों को बताया, अगर अपने दिल का बात आदमी को बताया तो उसको आदमी को लगता है देखो मेरा दिल का बात बता रहा है तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बताए तो बताए किसको, हाँ? फिर वो बस अंदर ही अंदर फिर उनको स्माइल करना पड़ता है, ऐसा हंस देना पड़ता है। आदमी का भी वही प्रॉब्लम है, वो बता दिया तो लोग लूटने आ जाते हैं, क्या रहे कुछ अच्छा मिला है तो लोग लूटने आ जाएंगे, नहीं बताया तो फिर अंदर से ईगो हर्ट होता है किया किसके लिए। यही है, वो भी लास्ट में हंसते रहता है, यही सच्चाई है। तो कई कई ने बता दिया था कि मेरे को 2 वरदान थे, तो इसने बोला सुनो तुम जब जाओगी तुमसे 2 वरदान मांग लेना। पहला कि राम जी का राज्याभिषेक नहीं होगा, व्रत का होगा। दूसरा उनको 14 साल का वनवास होगा। बस चलता तो ये मंथरा और भी कुछ ऑर्डर करवाती, लेकिन वो जानती थी कि दासी है, ऊपर का चीज बोलना अच्छा नहीं, तो वनवास तक छोड़ दे। सोचो दुष्ट होते हैं लोग, और ये कलयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात, त्रेता की बात है जहाँ बेटा अपनी माँ के लिए, तो त्रेता क्या, मैं अभी आपको 60 साल पहले की बात बता सकता हूँ, आजादी के भी 10-20 साल बाद भी भारत में जो बेटे होते थे अपनी माँ को कभी कोर्ट के दहलीज पे नहीं आने देते थे, कभी नहीं। बड़े भाई को जमीन देते थे, सब देते, माँ को कभी नहीं आने, माँ को संभाल लेते थे, बीवी को भी संभाल लेते थे, माँ को भी संभाल लेते, पत्नी को भी संभाल लेते थे। लेकिन अभी उल्टा हो गया, अभी माँ को ही कोर्ट में भेज दो और पैसा ले लो। दुखद अवस्था। तो ये तो त्रेता था जहाँ बेटा तो सोच ही नहीं सकता माँ के आज्ञा का कुछ उल्लंघन करना। तो उन्होंने क्या किया, जो गई है दशरथ जी के पास, दशरथ को बोला, दशरथ हाथ जोड़ के बोले कि आप और कुछ मांग लो, मेरा प्राण मांग लो, पर ये मत मांगो। बोले नहीं मैं यही चाहती हूँ, हट करके बैठ गई वहां पे एकदम। और दशरथ जी विह्वल होने लगे, बोले नहीं आपको देना ही होगा, और वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न।
उन्होंने वचन दे दिया, राम जी को यह आदेश मिला। दशरथ जी ने बताया ऐसा ऐसा है। तो दशरथ जी माँ कैकेयी को बोले, अरे माँ तुम मुझे बोलती, क्यों पिताजी को तुमने दुख दिया? मुझे डायरेक्ट बोलती, मैं तो इतना बहस या दुख वाला वातावरण ही नहीं होता। राम जी तनिक भी नहीं सोचे और मतलब तैयारी करने लगे। लक्ष्मण जी तो आंख ऐसा लाल हो गया था, लाल। उनको तो लगा कि मैं पूरे भस्म कर दूं। वो तो ये भी बोल देते राम जी को कि जो बाप अपने बेटे का हित ना सोचे और ऐसा ना करे उसको मार देना चाहिए। लक्ष्मण जी पावरफुल है। राम जी समझाए, बोले ऐसा नहीं। सब राम जी तो, सीता माता बोली मैं भी आऊंगी, तो बोले तुम अभी अभी आई होगी, ऐसा ऐसा नहीं, बोले मैं भी आऊंगी। ये होती पत्नी, जो पति को कभी ना छोड़े। पत्नी का काम है पति के साथ हर क्षण बिता के अपना जीवन का धर्म का पालन करना। चाहे पति जैसा हो, स्वभाव में अच्छा हो, बुरा हो, कहीं उसमें कमियां होगी। हर यहाँ कौन है जो कमियों से नहीं है? कले दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। कृष्ण का कीर्तन ही तो हमको बचाता है। कौन है यहाँ पे जो बचा हुआ बिना दोष का? तो पत्नी वो है जो पति के साथ रहे, और सीता माता उनका आदर्श है। इसलिए सीता माता सिंदूर लगाती थी, क्योंकि राम जी को पसंद था। इसे सभी स्त्रियां सिंदूर लगाती है, क्योंकि सीता माता ने आदर्श सिखाया, उस आदर्श का पालन। आज लोग सिंदूर मिटा रहे हैं, बिंदी हटा रहे हैं, तो ऐसा कहते हैं कि बिंदी और सिंदूर ये पति का लंबा आयु के लिए होता है। तब आप बिंदी और सिंदूर हटा दोगे तो पति फिर डाइवोर्स होके 10 साल में सब खत्म भी हो जाते हैं। तो सिंदूर लगाओ, हाँ? क्योंकि आप अपने शरीर को पति के लिए सजाने के लिए तैयार हो, तो पति का बंधन बना रहता है। लड़ेगा झगड़ेगा, छोड़ेगा नहीं वो। पति कभी छोड़ने का बात नहीं करता, पति कभी छोड़ने का बात नहीं। आपको बस वह चिपक के रहना, वो अलग चीज है। तो माँ सीता और सब तैयार हुए, वनवास के लिए निकले। तो ये उसके आगे ब्रह्मा जी देखिए बाकी अवतारों के बारे में एक श्लोक में बोल दे रहे हैं। राम जी के लिए 3-4 श्लोक बोल रहे हैं। इस पार्ट बातें तो पूरे अध्याय है, लेकिन अवतारों के बताते सबका एक एक वर्ष में बोल दिया, हम अवतार हुए, ये अवतार हुए। यहाँ बोलते राम जी, क्या बोलते ब्रह्मा जी भी देखिए। तो और इससे ये पता चलता है कि ये जो राम जी और नारद जी का संवाद है, ये बहुत पहले हुआ है। ये जो राम जी का अवतार है ना, ये अभी नहीं हुआ है, ये वाले त्रेता में नहीं हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 28वां दिव्य युग है, कुछ 26 दिव्य युग में हुआ है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ है, तो चेक कर लो। तो उसमें जो त्रेता था उसमें हुआ। तो इसमें ब्रह्मा जी इस बार बोले, वो इधर रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो भगवत गीता में दिया है ना 24वें चतुर्युग में आए थे राम जी। 24 तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं, ये रावण की तरह, ये क्या करते हैं, ये लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहते हैं। भगवान ने इनको सब दिया है। देखो रावण के पास लंका था, सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसी पत्नी थी, आज्ञाकारी पत्नी थी। इतना बड़ा असुर होते हुए भी आज्ञाकारी पत्नी थी, सब था। बच्चे थे, भाई थे, समाज साथ देने वाले भाई थे, इनका अपना साम्राज्य था। लेकिन छोटे से भगवान की पत्नी को अपने पास लाने का जो प्रयास, उसको सब नष्ट हो गया, खुद भी नष्ट हो गया, सब जो बना बनाया था नष्ट हो गया। ठीक है, 24वां श्लोक। भयांगवेपो मार्गम सपदि हरिपुरम हरवद्दि दक्षो दूरे सुहृन् पथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरोरग नक्रश्चक्रः। The personality of Godhead, Ramchandra, being aggrieved for his distant intimate friend
Sita glanced over the city of enemy Ravana with his red hot eyes, like those of Hara, who wanted to burn the kingdom of heaven. The great ocean, trembling in fear, gave him his way because its families, the aquatics, like the sharks, snakes, and crocodiles, were being burnt by the heat of the angry red hot eyes of the Lord. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये तो पूरा जब माँ सीता आई, फिर दंडकारण्य में उनका ये सब नासिक में भी रही, फिर बीच में चित्रकूट में रही, इधर बहुत सारे जगह है जा रहे हैं वो, करते 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 आंध्रा में भी रही, उधर से करते करते नासिक जंगलों से आते हुए उस बेल्ट में आए, उधर आए, फिर नासिक से जो रावण है वो आया और माता को ले गया। तो जब ले गया तो स्वाभाविक है, माता अपनी खुद नहीं गई थी वहां पे, तो माया सीता थी, वेदवती जो थी वो बनना चाहती थी भगवान की पत्नी, तो वो यहाँ पे प्रकट हो गई और माता स्वाहा के पास चली गई, अग्नि के पत्नी के पास, और फिर वो उसको ले गया। जब अग्नि परीक्षा हुआ तो वेदवती अंदर गई और ओरिजिनल सीता बाहर आई, क्योंकि माता सीता को कोई हाथ नहीं लगा और वो स्वयं कोई लगा ही नहीं सकता, उनके पास ही इतना शक्ति। और लक्ष्मी जी जो है विष्णु तत्व, तो उनकी इच्छा के बगैर जीव अपनी इच्छा चाहे तो भी प्रकट नहीं, तो केवल एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे जब पता चला, सुग्रीव का आपको पता ही है, सुग्रीव हाँ बोला लेकिन यहाँ एंजॉयमेंट कर रहा था, तो लक्ष्मण जी आए, आंख लाल किए तो डर गया, वो बोलते मैं आ रहा हूँ। जब आने लगा तो सुग्रीव जी ने फिर मदद किया और करते करते वो पता चला कि वहां पे जटायु ने दिशा दिखाया। फिर लंका तक का पता चला, लंका में छलांग मार के जाने हनुमान जी जाके आए, माँ सीता को मिल के आए। अब वापिस आए तो पूरा वानर सेना जो है वो पूरा लंका का पुल बनाने में लग गया, लेकिन ये जो समुद्र है ये जगह नहीं दे रहा। तो भगवान राम ऐसा हाथ पूरा दिखाया, तीर धनुष खींच दिए थे, उस तेज से ही बहुत सारे अंदर में जो मछली और जो प्राणी है उनका प्राण जाने लगा था। तो फिर समुद्र डर के मारे बाहर है। मतलब भगवान भगवान है, ये भी उन्होंने प्रूव कर दिया, ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी नहीं कर सकता। हालांकि भगवान को दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब दिखा दिया उन्होंने। किसी भी आदमी का आप नाम लिख दो और पत्थर डाल दो, नहीं तैरेगा। ये राम जी के भक्त थे सब। तो ये यहाँ पे कहा गया है, वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण रुग्ण। अरे मैंने हिंदी में पढ़ा ही नहीं, पढ़ दिया। इसका हिंदी ये अनुवाद है कि भगवान जो है अपनी पत्नी सीता को खोजने के लिए जब निकले तो लाल आंख से उन्होंने समुद्र को डराया, जिससे जो पशु प्राणी वहां रहते थे तो उनका जान जाने का संभावना था। 25वां श्लोक, वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाहा दंते विडंबित कुकुब्जुष उदस उद्दहासम सद्यो शुभि सह विनेष्यति दारहर्तु विस्फुहर्त जैर धनुष उच्चरतो अधिशैन्ये। When Ravan was engaged in battle, the trunk of the elephant, which carried the king of heaven, Indra, broke into pieces, having collided with the chest of Ravan. The scattered broken parts illuminated all directions. Ravan therefore felt proud of his prowess and began to loiter in the midst of the fighting soldiers, thinking himself the conqueror of all directions. But his laughter, overtaken by joy, along with his very air of life, suddenly ceased with the tight tingling sound of the bow of Ramchandra, the personality of Godhead. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग में राजा इंद्र की हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और यह खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगी। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तो यहाँ पे जो
जो भगवान है इंद्र जो है, उसने उसका जो हाथी था ऐरावत, उसका जो टस्क था, उससे जो मारा था तो छिंद छिंद हो गए थे। उससे पूरे जगह जहां जहां वो छींटे तो वहां लाइट टाइप आ गया था। और लेकिन उसी बीच में भगवान रामचंद्र जी ने जो बाण मारा वो उसको एग्जैक्ट वो पॉइंट पे लगा और वो मर गया। और जब वो मर गया तो ये अंत है। तो यहाँ भगवान राम का जो प्राकट्य है उसके बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो आए थे। और यही भगवान राम जब निकले तो पुष्पक विमान में सभी वानरों को लेके गए। फिर उधर से वहां गए, कहाँ पे, किष्किंधा, हम लोग अभी जाने वाले हम्पी। तो वहां पे वो लेके गए, वहां से वो ले गए अयोध्या। ये वानर सेना, ये वानर सेना, राजा राम परतला, ओ राजा राम परतला, ये ओ विठ्ठले ओ माझे माऊली। हाँ, वो पूरा उस पे बैठा के सबको, पुष्प विमान अपने आप एक्सपांड होता है, जितना सीट बैठे उतना फैलता है, सबको लेकर। माँ सीता बोली कि इनकी पत्नियों को भी ले चलो, ये लोग भी अपने पत्नी के विरह में इतना सेवा की है। सब लोग चलो। और सीता और राम के भक्तों के साथ अयोध्या लौटे। और यहाँ भी अयोध्या में भी भगवान श्री राम लौटे हैं। अभी हम लोग सब जाने वाले हैं दर्शन के लिए। अभी हम सब ब्रह्मचारी यात्रा निकाल रहे थे कि ऊपर में आपको एक वो दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है बोर्ड पे सब दिख रहा है। हरि वो, हरि वो, हाँ दिख रहा है तो प्रभु जी, हरि वो। पूरा यात्रा का मैप है। हम लोग अभी जा रहे हैं, रांची से निकलेंगे गया, गया से काशी, काशी से प्रयाग, प्रयाग से अयोध्या, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से दिल्ली जाएंगे, वहां एक मंदिर का इनॉग्रेशन है, इनवाइट किए हैं। तो दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर, जयपुर से पुष्कर, पुष्कर से नाथद्वारा, नाथद्वारा से डायरेक्टली जाएंगे मुंबई, क्योंकि एक्चुअली जाना था द्वारका, सोमनाथ, ये सब भी, लेकिन थोड़ा जो भी है थोड़ा समय क्रंच हो रहा है, क्योंकि जिसका बस है वो कह रहा है कि इलेक्शन ड्यूटी में उसको एक डेट आ गया है, तो उससे पहले बस पहुंचाना होगा। तो द्वारका भी हमारा प्लान था। फिर वहां से द्वारका, सॉरी, नीचे मुंबई, मुंबई से फिर पुणे, पुणे से पंढरपुर, पंढरपुर से कोल्हापुर, कोल्हापुर से गोवा, हम्पी, उडुपी, श्रृंगेरी, पांचगढ़ क्षेत्र, गुरुवायूर, फिर अनंत, त्रिवेंद्रम, पद्मनाभ स्वामी, वहां से जाएंगे आदिकेशव, फिर कन्याकुमारी, फिर रामेश्वरम, मदुराई, श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, कालहस्ती, और फिर अहोबिलम। फिर ट्राई करेंगे वहां से अहोबिलम से भद्राचलम, श्रीशैलम करके फिर हम लोग लौटेंगे रांची। एक तो और बच गया प्रभु जी, इतने सारे तो कर हरि लिए, वो। वो लोग नहीं लिखा प्रभु जी इसमें। तो ये यात्रा जो है ब्रह्मचारी लोगों को लेके जा रहा हूँ। इन्होंने साल भर तपस्या किया है, अलग हरि अलग बोल। ग्रुप में रह के इन्होंने सेवा किया है। और ये लोग, तो इन लोगों को यात्रा ले जा रहा हूँ। आप लोग जो इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, बस के भाड़े वाड़े के लिए, बस एक ही लेके जा रहे हैं। अन्नदान कर सकते हैं साधु लोगों को। वैसे हम लोग ने प्लान किया है कि इधर भी हॉल्ट हरि करेंगे, वो। तो जहां जगह मिलेगा नदी किनारे वहां हम लोग अपना चटाई डाल के सो के नहा धो के निकलेंगे। ऐसे ही प्लान है। शहरों से गुजरेंगे तो देखेंगे, शहरों में तो इतना जगह होता नहीं कि 30 लोगों को रख लो। प्रसाद वसाद का जहाँ उतरेंगे वहीं बना के खा के चलेंगे आगे। साधु टाइप यात्रा है। नो, नो कोई फैसिलिटी, सिंपल रहेगा, बस में बैठना है चलते रहना है। अभी हमारे 30 ब्रह्मचारी जो डिवोटीज हैं, जो डेडिकेटेड अपना लाइफ स्पेशली गुरुकुल के लिए किया है, सबको लेके जा रहे हैं। तो आप लोग दान दे सकते हैं, है ना। मैंने हर ब्रह्मचारी को बोला है कि भाई 10-10 हजार रुपए कलेक्ट करो, तो गाड़ी का भाड़ा ही नहीं निकलेगा। प्रभु जी तो यात्रा कब से चालू हो जाएगा आपका? 6 तारीख से चालू होगा और 2 के रात को हम लोग यहाँ लौटेंगे। 6 अप्रैल से 2 मई। हाँ, गुरुकुल में सन्नाटा हरि होगा, बोल। बच्चों को छुट्टी है, हम लोग को भी छुट्टी है, अभी यहाँ बस 2-3 लोग रहेंगे। प्रभु जी हम आ सकते हैं क्या आपके साथ? ऐसा है प्रभु
इसमें उतना सीट ही शायद 30 या 32 है। अभी 30 लोग हो गए, अभी मैं किसी को ऐड कर दूंगा तो दिक्कत ये हो जाएगा कि वो गड़बड़ा जाएगा। ओनली सिंगल प्रभु जी, only आपके चरणों का धूल लेने के लिए ओनली सिंगल हूँ। आप हाउ बोलोगे तो मैं अभी गांव में हूँ, मैं तुरंत जहाँ बोलोगे वहां पहुंच जाऊंगा आज अकेला। अभी थोड़े देर में मैं हरी बोल सीट एलोकेशन देख रहा हूँ, एक सीट बचा होगा तो आपको ले आएंगे। जी, ठीक है। मैं कॉल करूंगा आपको। हरी बोल। चेक कर, पूरा यात्रा करना होगा, बीमार गिरिएगा तो आपका जिम्मेदारी, हमारा नहीं है, उतार देंगे। ये नहीं प्रभु जी, कोई ये दिक्कत नहीं, मैं पूरा ये यात्रा यात्रा का करूंगा, कोई रूल ये दिक्कत है, नहीं। मैं पूरा यात्रा कोई करूंगा। भी बीमार करेगा उसको 500 रुपए दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। या अब यहाँ से जहाँ आना है तुम आओ, सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाएगा, यात्रा बंद नहीं होगा। जी 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 और प्रभु आप में जी, से कोई जो दिक्कत नहीं प्रभु। एक यात्रा में लेके जा रहा हूँ 10 जून से 20 जून का, हरिद्वार से लेके 4 धाम यात्रा करके वापिस हरिद्वार, वो एक कांग्रीगेशन का यात्रा है, तो वो 25,000 का पूरा पैकेज है हरिद्वार में। वो आप में से जो ज्वाइन होना चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी तो। और इसमें प्लीज आप लोग हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली आप लोगों से हेल्प मांगते रहता हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी अपने पे बर्डन नहीं करिएगा। आपको कुछ दिल से देना है दे दीजिएगा, नहीं होगा तो आप ऐसे देते ही रहते, तो आपको वो ऐसा मत सोचिए कि अरे प्रभु जी का क्लास किया नहीं बोल के रोज कुछ ना कुछ करते रहते प्रभु जी, ऐसे नहीं सोचिएगा। नहीं नहीं प्रभु जी, तो हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है और कि कम से कम कुछ सेवा करने का मौका मिला। तो ऐसा है। वैसे माया का सेवा कर नहीं हम हरी बोल। यस, हरे कृष्ण। अरविंद जी क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हाँ बोलिए मुझे सर। हाँ प्रभु जी, मुझे अन्नदान करना है, और कौन से नंबर पे पैसे भेज सकता हूँ मैं? तो वो आप हमारे ट्रस्ट में भेज दीजिए, नहीं तो मुझे जीपे कर दीजिए, जो भी आपको उपयुक्त लगे। आपके नाम का जो नंबर है उसके गूगल पे कर हाँ सकता उसमें डाल दो। हूँ। दंडोत प्रणाम। हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल। यस अरविंद जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सबको मैं शेड्यूल भेज दूंगा, आज शेड्यूल बन जाएगा, तो हम कौन से दिन कौन से एरिया से गुजरने वाले हैं ये बता देंगे। आप में से जो भक्त आसपास रहते हैं वो उस दिन वहां आ सकते हैं, एक दिन हमारे बस में रह के घूम फिर के ड्रॉप होके अपने घर जा सकते हैं। आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ प्रसाद खा सकते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो पोहा दान करना, साउथ में जाएंगे तो भाई इडली का सामान दान कर देना, नॉर्थ में जाएंगे तो दाल बाटी क्या है वो सब खिला देना। यस अरविंद जी। कहाँ मिलेगा प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि हाँ। रामायण से लेकर कि कुछ कथावाचक कहते हैं कि रामायण जो है, जो रावण वध जब जहाँ तक हुआ है वहां तक रामायण है, और उसका उत्तर रामायण जो है बाद में जोड़ा गया है, क्या ये सही है? ये थोड़ा स्टडी कर रहा हूं, मैं उतना उसका स्टडी नहीं किया। ठीक है ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरिंदम जी। अरिंदम जी ने ऐसे हाथ ऊपर कर दिया है। रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो रामायण में साधु के बेस में रावण आता है, उसने बेस साधु का धरा था, उससे रिलेटेड आप कुछ डिटेल समझा सकते हैं कि साधु का बेस धरने का मीनिंग क्या, और ऐसा कहाँ कहाँ होता है? मतलब साधु का ही क्यों उसने बेस धरा था, थोड़ा बताइए ना। देखिए माता है ना, वो कोई और आदमी भी आता तो वो मतलब आगे नहीं आती, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती देने के लिए, वो दे देती और लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं, और लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकता, तो वो जानती थी कि सिर्फ साधु के लिए ही ये बाहर आई, इसलिए उस देश में हो गई। प्रभु जी, अगर ऐसे ही मतलब कोई धार्मिक स्थल पे, जैसे मान लीजिए मंदिर ही है फॉर एग्जांपल, वहां पे साधु का बेस धर के लोग अंदर से मतलब गलत करने के लिए आते हैं, तो ये वही चीज हो गई है प्रभु जी? हाँ अभी मंदिरों का और इसका क्या है कि आजकल बहुत लोग बच्चे बेरोजगार हो गए,
लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ रहेंगे, रोजगारी हो जाएगा, ये सोच के लोग आ जाते हैं। फिर गलत काम तो स्वाभाविक है, क्योंकि साधना तो करेंगे नहीं, तो जो प्रवृत्तियां हैं उसमें गलत काम करेंगे, पैसा चुराएंगे या ये लोग उल्लू बना के ठग लेंगे, ऐसा करते रहते हैं। ठीक क्या है कर प्रभु जी, हरे कृष्णा। मंजू प्रभु माता। जी, आपने माता जी लोगों का एक बार ये बोला ना कि उनके पेट में बात नहीं पचती, तो उनको तो श्राप मिला था ना युधिष्ठिर महाराज जी से। हाँ, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये रावण के पास कुबेर का पुष्पक विमान था, जिसको हम लोग बाद में देखे चित्र सहित, उसमें जितने चाहे सभी आदमी उसमें अट सकते हैं, बड़ा विमान और छोटा भी हो सकता है। तो क्या ये जो सीता का जब हरण किया गया, सीता माता का, उस समय तो चित्र में देखते हैं कि छोटा सा रथ के तरह का विमान था, क्या वही विमान था या कोई दूसरा? ये मुझे अब मेरे को एक साल पूरा रामायण ही पढ़ना है, कथा देना है ना, तो अब ये डिटेल तो पब्लिक पूछेगी, वो सब मैं पढ़ूंगा, अभी मैं नहीं जाता, जेन्युइनली नहीं। यस आकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो मतलब कि रामायण में मतलब कि ये घटना है ना, जो कि सीता माता का मतलब कि अपहरण करते हैं, तब मतलब कि श्री राम को मतलब कि ये तो मतलब कि वो त्रिकालदर्शी थे ना, मतलब कि तो उनको मतलब कि ये पता था ना, मतलब कि रावण आने वाला है और माता सीता को मतलब कि लेके जाने वाला है, तो उसकी जगह मतलब कि माता सीता ने मतलब कि माया रूप धारण किया था क्या? हाँ, वेदवती। एक्चुअली देखो और क्या वो होता है, अग्नि में प्रवेश किया। भगवान बहुत सारी चीजों को एट ए टाइम कर देते हैं, तो एक एंगल से देखोगे तो सिर्फ एक एंगल मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने अब देखने के लिए तो कैकेयी के हृदय में कहीं ना कहीं तो कुछ रहा होगा, तब तो उसने ऐसा निर्णय लिया, तो कैकेयी का चीज बाहर लाया। दशरथ जी को उनके जो जबान था उसे वो भी मुक्त हो गए, और जो क्या कहते हैं उसको, जब एक वेदवती थी, उसने जब इच्छा किया था कि मुझे राम जी जैसा पति चाहिए, तो उसको पति भी चाहिए था, तो उसको भी एक सेवा का मौका दे दिया। ठीक है, ऊपर से रावण के अंदर रावण का वध भी करना था, तो उसके लिए एक निमित्त बनाना था। भगवान एट अ टाइम इतने लोगों की इच्छा पूरी कर देते। एक बार सरस्वती माता ने विष्णु को श्राप दिया था कि तुम भी अपने पत्नी के वियोग में रहोगे, तो गायत्री ने आशीर्वाद दिया, लेकिन पत्नी वापिस आ गई। तो उस श्राप को भी एक्सेप्ट करना था। भगवान को श्राप लगता नहीं, लेकिन अब सरस्वती का रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा, उसने बोला है तो यस भगवान एट अ टाइम सब कर देते। तो अब क्या, जैसे हम रोज नहाते हैं तो हम लोग साबुन लगाते हैं, तो नहाते तो साबुन लगाते हैं, तो स्वाभाविक है उसमें अंदर जो मैल वैल है वो निकल जाएगा। कपड़ा धोते तो पूरा मैल निकलता है, लेकिन मैल निकलते निकलते कपड़े में भी थोड़ा सत्व गुण आ जाता है, बराबर। तो ये बात, बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। तो भगवान जब कोई लीला करते हैं ना, तो बहुत सारी लीला करते हैं। उनको मालूम है कलयुग में जीव आएंगे, और ये बद्ध जीवों को मार्गदर्शन भी देना है, तो उन्होंने अपना मर्यादा में रहते हुए कैसे आप जीवन कर सकते हो दिखाया। कल को कोई गीता पढ़ के बोल सकता है, अरे वो मेरे पत्नी को थोड़ी लेके गया, मतलब गीता पढ़ेगा कोई और तीसरी पत्नी किडनैप हो गई, वो बोल सकता है अरे अब तो आत्मा है, वो भी आत्मा है, जिसने उसको हाथ लगाया वो भी आत्मा है। और आत्मा तो कुछ भी ऐसा फिलॉसफी मार सकता है, और पत्नी को नहीं बचाने के 100 कारण दे सकता है। तो भगवान स्वयं आके दिखाया कि मेरी पत्नी की तो मैंने क्या किया, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, एग्जाम्पल सेट किया है। तो वैसा होता है। तो भगवान एट ए टाइम बहुत सारा तीर मार दे, और हर एंगल से देखिएगा तो सही लगता है। मतलब एक्चुअली मतलब माता सीता मतलब कि इतनी मतलब कि पवित्र थी कि ऐसा बोलते हैं कि मतलब कि जैसा मतलब पुराणों में लिखा हुआ है कि वो हाथ लगाते जल जाता है, मतलब कि कोई को हाथ नहीं लगा सकता है। सेवा भाव क्या लिखा है प्रभुपाद जी, हमको माँ सीता को लक्ष्मी जी की तरह पूजनीय भाव में रहना चाहिए। जीव को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे हो रहा हूँ, मूर्ख है, वो तो माँ है ना।
राइट इसलिए यहाँ वर्णाश्रम के नियम है कि माँ के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, बहन के साथ कैसा रहना चाहिए, पिताजी के साथ कैसा रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा रहना चाहिए, गुरुजनों के साथ कैसा रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस है हमारे माइंड को। अगर ये प्रैक्टिस होगा तो शास्त्र समझ में आएंगे। हाँ, प्राणियों की तरह कुत्ते बिल्ली की तरह रह रहे हैं, यो यो टाइप घूम रहे हैं, तो फिर वो क्या समझेगा? वो समझेगा ही नहीं। राइट। यस, हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन है? अरिंदम जी ने हाथ उठाया, लेकिन मेरे को लगता है इन्होंने गलती से हाथ उठाए थे। और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, और अब तो जब यात्रा करेंगे तो अलग अलग स्थानों में मिलेंगे, और अलग अलग स्थानों में अगर हम कहीं कहीं का महिमा देख रहे हैं तो हम लाइव कर देंगे हमारे गुरु आईडी से। ओके, हरे बोल। प्रभु जी राजमंड्री से गुजरेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप बोलिए। राजमंड्री इस तरफ से आप गुजरेंगे प्रभु जी? राजमंड्री आएगा, आएगा, देखते हैं, आएगा जी प्रभु जी। 20 लोगों के कारण। ओके, मैं अभी वही सोच रही हूँ मैं क्या द्वारकाधीश आएगा। आइयो, क्या खिलाएगा तुम्हें? राइस सांबर है, थोड़ी इडली उबालना और थोड़ा चटनी। जी प्रभु। और ओके ओके ऐसा बोलना, और आइटम क्लियर हो जाना। जी प्रभु जी। पुलियोगरे राइस, पुलियोगरे प्रभु राइस। जी आप गुजरात की तरफ आने वाले हैं? गुजरात की तरफ? गुजरात को हम लोग पार करेंगे, या तो रास्ते में पार करेंगे। गुजरात में नाथद्वारा तो आ ही रहे, गुजरात में पार करेंगे। एक ही प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर देखते हैं। प्रभु जी जलगांव आइए प्रभु जी, द्वारकाधीश गुजरात में। हाँ, द्वारकाधीश आइए गुजरात में। द्वारकाधीश बहुत दूर हो रहा है, और वो ऐसा जो नाथद्वारा से 21 घंटा लगता है नॉर्मल बड़े बस को, छोटा बस है तो जो 25 घंटा लग जाएगा, उधर से सोमनाथ पे इधर आने में भी उतना ही दूर है, तो 2-2.25 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसलिए हमने उसको बस वापस लौटाना है ना वो इलेक्शन में, तो इसलिए उसको ऐसा कर दिया, सीधा नाथद्वारा से नीचे मुंबई करके फिर बाकी को। प्रभु जी जलगांव आ रहे हैं, जलगांव भुसावल के पास। बताते अभी रूट बनेगा, अभी बैठूंगा, इंडिया का मैप खोलूंगा। ये तो मेरा मैप है, अपने हाथ से बनाया। ठीक है प्रभु जी, यात्रा का शेड्यूल देना प्रभु जी। हाँ, यात्रा का शेड्यूल देना, यानी हम भेजेंगे सबको, आप भेजेंगे सबको मिल सकते हैं। सबको भेजेंगे। अरे बोल, बेळगाव आपल्या रूट मध्ये येत नाही प्रभू। बेळगाव येत नाही नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम गोवा जाएंगे, कोल्हापुर से गोवा जाएंगे तो आएगा ना बेळगाव। हाँ, कोल्हापुर से गोवा आएगा। हाँ, बट और एक रूट है वाया हम भी शंकरेश्वर। जाएंगे तो बेळगाव आएगा ना। नहीं, वाया शंकरेश्वर जाएंगे तो बेळगाव आएगा। 2 रूट है उधर से। आप आ जाना, हम भी। हरि बोल, हरि बोल। मैं सांगली में आपकी व्यवस्था करूंगा। प्रभु जी क्या जल भी जब आप पंढरपुर से कोल्हापुर जाएंगे तब सांगली में मैं आपकी सब व्यवस्था करूंगा। ओके, जय हो। बता देना बाद में, मैं शेड्यूल भेजने पर कौन कहाँ देगा बता देना। ओके, आरोडे में भी आ जाना प्रभु। अच्छा, आरोडे में दर्शन करने जाएंगे हम लोग। ट्राई करेंगे, पंढरपुर वाया आरोडे, सांगली आ जाना, वाया कोल्हापुर जाना। ट्राई करेंगे हम लोग, जितने इस्कॉन टेम्पल से उधर भी जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। ट्राई करेंगे, अब देखते क्या होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी विभिन्न स्थानों का भी जल आप लेके जाओगे? हाथ ऊपर करिए, बाकी लोग बोलिए। मनोज जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि विभिन्न स्थानों के जल भी आप लेके जाएंगे क्या लेके जाएंगे? जल ट्राई कर रहा हूं मैं, ट्राई करूंगा। उससे जब भगवान का अभिषेक होगा ना जन्माष्टमी के टाइम, तब करेंगे 108 किलो के जल से स्नान। क्योंकि विभिन्न स्थानों का जल आप लेंगे तब सही रहेगा। ट्राई करेंगे, अभी इतना जा रहे हैं तो लेके आएंगे। चंद्रभागे चातीरी भाविटेवरी। यस, आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, वो जैसे राम भगवान के बारे में सुना था हमने कि जब वो
वनवास वापस कंप्लीट करके सीता माता को लेके आ रहे थे, तो वैष्णो माता को उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो वो सच है क्या कि शादी करेंगे कलयुग में आके? कब का स्टोरी है, क्या स्टोरी बोला आपने? मैं थोड़ा मतलब जब राम भगवान जा रहे थे सीता माता को खोजने के लिए, तो वो माता जो थी वो मिली थी बराबर। कि फिर उसके बाद वो बोले कि ठीक है तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा, मिलूंगा, ऐसा कुछ तो था। फिर वापस आए तो उनको भरमा दिया था, तो वो मतलब उनको नहीं मिल पाई, तो फिर उनको प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम कलयुग में मेरा इंतजार करना। तो फिर कौन से रूप में शादी की? नहीं, कलयुग में अभी करेंगे या पता नहीं, अभी तक तो हुई एक नहीं तो है। आता है भगवान बालाजी का भी लीला आता है पद्मावती के रूप में, पर ठीक है वो मैं बताऊंगा जब रामायण चर्चा करूंगा सब डिटेल लिखूंगा। वैष्णो माता तो प्रभु जी पार्वती माता की ही है ना रूप? और सब डिटेल में जाना पड़ता है, छोड़ दीजिए कंफ्यूज कॉलेज में कंफ्यूज आंसर हो जाएगा इस चीजों को वर्ड। यस उमेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पंढरपुर आप कितने तारीख को पहुंचेंगे प्रभु जी? थोड़ा जोर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ पंढरपुर आप कितने तारीख को पहुंचेंगे प्रभु तो जी? वो शेड्यूल भेजूंगा, अभी बोला है ना शेड्यूल भेजूंगा तो शांत रहेगा। शेड्यूल जिस दिन अच्छा, आएगा ठीक है। अपना अपना डेट देगा। चलेगा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ओके मम प्रिय वैष्णवों, प्रभु जी मुझे क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए। कि लक्ष्मण जी हमेशा उग्र स्वभाव में थे, जैसे राम जी के साथ गलत होता था तो, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी के रूप में वो काफी कूल थे, दयालु थे। क्योंकि भगवान उस मूड में आए थे ना, भगवान तभी दया के करुणा के मूड में आए थे। यहाँ पे वो जीव के उद्धार के लिए आए थे राम जी, लेकिन वो एक अलग मूड में आए थे, तो वैसे वो मूड चेंज होता तो वैसे। ठीक है कल मिलेंगे। हरि बोल। हरे थैंक कृष्णा यू दंड प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरि बोल।